गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए का सेकंड चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री, चैप्टर सेकंड। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट आर द आइसोमेरिज्म? The organic compound having the same molecular formula but different structure are known as isomers. This phenomena is known as isomerism. It means ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसके अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, दैट आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। अगर दूसरे वर्ड, इन अदर वर्ड अगर आप कहो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिसके अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट हो कार्बन एटम का, दैट आर नोन एज आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पास है, हाउ मैनी टाइप ऑफ आइसोमर्स। कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमर्स। दो तरह के आइसोमर होते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। एंड इन द सिमिलर मैनर स्टीरियो आइसोमेरिज्म also classified into two category, that is geometrical and optical। दो तरह के हैं, geometrical and optical isomerism। it means isomers टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल एंड अनदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर फर्दर क्लासिफाई इनटू 6 कैटेगरी, दैट इज चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। एंड द स्टीरियो आइसोमर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कितनी तरह के होते हैं? 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं और वो कौन कौन से हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म की, व्हाट आर द चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफर इन कार्बन चेन। जो कार्बन चेन में डिफरेंट हो। कार्बन चेन का मतलब है नॉर्मल चेन हो सकती है, उसमें आइसो चेन हो सकती है, सेकेंडरी हो सकते हैं, दैट आर ब्रांचिंग चेन एंड नॉर्मल चेन। जिसके अंदर चेन डिफरेंट हो लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम हो, दैट आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। उनको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्यूटेन का एग्जांपल लें, ब्यूटेन के अंदर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 10 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप देखो, वन इज नॉर्मल ब्यूटेन, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन है जिसके अंदर नॉर्मल चेन है, देयर इज नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं है, लॉन्ग चेन है। बट अगर आप सेकेंड एग्जांपल में देखो, देयर आर ब्रांचिंग, उसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ब्रांच का मतलब है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, बट डिफरेंट किस में है? दैट आर इन चेन। एक तरफ नॉर्मल चेन है, दूसरी तरफ ब्रांचिंग चेन है, दैट आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके अंदर चेन डिफरेंट हो लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, दैट आर कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन, एज द नेम इंडिकेशन, पोजीशन मतलब दैट आर डिफरेंट इन द पोजीशन।
इट मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, दैट हैव द कंपाउंड विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइदर डबल बॉन्ड, जिसके अंदर या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी या फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, दैट आर कॉल्ड पोजीशनल आइसोमेरिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? पोजीशनल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया हुआ है दैट इज ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करो, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं दोनों कंपाउंड के अंदर, लेकिन डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक कंपाउंड के अंदर 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है एंड सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें ब्यूट 2 इन के अंदर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे यानी कि जो डबल बॉन्ड है उस 2 नंबर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पोजीशन चेंज हुई है। इसी तरीके से आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अगर फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे है और दूसरे के अंदर सेकंड पोजीशन पे है, इसका मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंट पोजीशन है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, दैट आर कॉल्ड पोजीशनल आइसोमेरिज्म। उसको हम बोलते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट इज, जो हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म इट मीन्स सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक ऐसे कंपाउंड है, 2 कंपाउंड हैं या 3 कंपाउंड हैं, 4 कितने भी हो सकते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो डिपेंड करता है कि आप मोलिकुलर फॉर्मूला कितने लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है C3H6O2। अब इसके हमने, अगर आप प्रोपियोनिक एसिड एंड मिथाइल इथेनोएट 2 हैं, इसका मतलब दोनों कंपाउंड के अंदर बोथ कंपाउंड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के अंदर है। मैं लास्ट पिछले आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। हालांकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, दैट आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट इज हमारे पास जो है दैट इज मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? दैट हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट कहाँ है? डिफरेंस इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू सेम फंक्शनल ग्रुप। भाई उसके अंदर डिफरेंट कहाँ होगा? मेटामेरिज्म के अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप में डिफरेंट होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो पहले एग्जांपल के अंदर, दैट इज डाई इथाइल ईथर, ये है हमारे पास डाई इथाइल ईथर, एंड सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर, दैट इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब डिफरेंस यहाँ पे कहाँ है? अगर आप फर्स्ट एग्जांपल की आप बात करो, ईथर दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन डिफरेंट कहाँ है? अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली इथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन दूसरे एग्जांपल के अंदर एक के साथ मिथाइल अटैच है एक साइड और दूसरी साइड प्रोपाइल। इसका मतलब नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच दैट आर डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, दैट आर कॉल्ड मेटामेरिज्म। द नेक्स्ट एक हमारे पास है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इट डिफर इन द मोड ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। इसके अंदर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा
लेकिन एक के अंदर ए साइक्लिक चेन है और दूसरी के अंदर साइक्लिक चेन, या फिर आप कह दो रिंग चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम रहेगा, लेकिन चेंज कहाँ होगा, एक तो नॉर्मल चेन बनाएगा एंड अनदर रिंग चेन, दैट आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपीन, अगर आप इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे तो दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, लेकिन डिफरेंट कहाँ है, डिफरेंट एक के अंदर ए साइक्लिक चेन है और एक के अंदर साइक्लिक चेन या फिर रिंग चेन, दैट आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट एग्जांपल इज टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, दैट इन विच टू कंपाउंड, जो दो कंपाउंड हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, दैट आर कॉल्ड टोटोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हमने लिया है नाइट्रोइथेन एंड आइसो नाइट्रोइथेन आर टोटोमेरिकली आइसोमर्स। इसका मतलब जो हमारे पास दो कंपाउंड हैं ये एक दूसरे के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भी एक कंपाउंड दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा पहले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टू स्ट्रक्चर और टू कंपाउंड आर इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल जैसे कि कीटो इनोल, दो एग्जांपल हम एक कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं कई बार, जैसे हमने लिखा है कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म यानी कि जहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है, और इनोलिक फॉर्म, इनोलिक फॉर्म मीन्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड इनोलिक फॉर्म। उसको हम बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर जब होते हैं, दैट आर कॉल्ड टोटोमेरिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। एंड द सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेर का जो हमारे पास है, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट इन विच डिफर इन, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिफर इन दी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है कि स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, दैट आर कॉल्ड स्पेशल अरेंजमेंट। और स्टीरियो आइसोमर क्या होंगे, दैट आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, दैट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर द आइसोमर्स विच आर डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, या फिर आप कह सकते हो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। स्पेशल का मतलब होता है स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, दैट आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड, एक तरह से डबल बॉन्ड के अंदर एटम का स्पेशल रीअरेंजमेंट क्या है। स्पेशल रीअरेंजमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास ग्रुप है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप दैट आर अटैच टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, वो सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है, दैट आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अंदर हमने लिखा भी हुआ है, इट डिफर इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एटम और ग्रुप का स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, दैट आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट इज़ ऑफ टू टाइप होते हैं, दैट आर कॉल्ड सिस एंड ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब अपोजिट। अगर एटम सेम ग्रुप सेम साइड के अंदर हो, दैट आर कॉल्ड सिस। अगर सेम एटम डिफरेंट साइड पे हो, दैट आर कॉल्ड ट्रांस। यानी कि अपोजिट साइड पे अगर हैं, दैट आर कॉल्ड ट्रांस। अगर सेम साइड पे हैं सेम ग्रुप, दैट आर कॉल्ड सिस, एंड दैट आइसोमर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट जो हमारे पास है,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अनदर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, मोस्ट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम हो, लेकिन उनका इफेक्ट प्लेन पोलराइज लाइट पे क्या है, दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हमने लिखा है ऑप्टिकल आइसोमर आर नेम लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर जिनका इफेक्ट डिफरेंट हो, दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी हमने मिरर इमेज ली कोई, अगर ऑब्जेक्ट अपनी मिरर इमेज को ढक देता है, बिल्कुल सेम सुपर इम्पोज कर देता है, दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। या फिर अगर हम कहें द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड इनेंशियोमर, उनको हम क्या बोलते हैं? एक कंपाउंड दूसरे की मिरर इमेज है तो आपस में रिलेशन क्या हुआ उन दोनों का, दैट आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है D-एलेनाइन एंड L-एनेलाइन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। जस्ट सबसे अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन डिफरेंट कहाँ होते हैं? इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट, उनका जो प्लेन पोलराइज के ऊपर इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने दोबारा लिखा भी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमेरिक रिजेंबल वन अनदर इन देयर केमिकल एंड मोस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ सेम है, बट डिफर है देयर इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर उनका इफेक्ट क्या है? डिफरेंट है, दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट हमारे पास है पोलराइज लाइट। पोलराइज लाइट क्या होती है? जो हमारे पास नॉर्मल लाइट होती है, सोर्स ऑफ लाइट कोई भी हो, जैसे बल्ब हो गया, जो नॉर्मल लाइट होती है दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बट पोलराइज लाइट क्या होती है? लाइट हुज वाइब्रेशन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, या फिर वन प्लेन, एक डायरेक्शन या एक प्लेन के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट फिगर के अंदर आप देखो, दैट इज नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट क्या है? जो हमारे पास सोर्स ऑफ बल्ब से आती है या फिर कहीं और से आती है, दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, वो सिर्फ हर डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट ऑलवेज इन वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। सेकंड फिगर के अंदर जो हमारे पास है दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट। और जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास आउट होती है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, दैट जो उसको रोटेट कर देते हैं लाइट को, दैट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उन कंपाउंड को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इस थर्ड फिगर के अंदर हमने दिखाया हुआ है जो प्लेन पोलराइज लाइट है, आफ्टर पासिंग थ्रू कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर
रोटेट होगी। इट मीन्स दैट कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और उस ये बाद की बात है कि भाई वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर रोटेट करता है, ये बाद की बात है। अगर कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे किसी लाइट को, दैट आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो रोटेट कर देता है कंपाउंड को या फिर प्लेन पोलराइज लाइट को टुवार्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी। उनको हम क्या बोल देते हैं? लीवो